जी कब आओगे पिताजी? बेटे बरखा इतनी सी क्या हो गया? एक काम बरखा कि क्या आफत सर पर पड़ी, बरखा कर इजहार पड़ी पलंग पर किस लिए, क्या छाया के मेरी बरखा बता क्या है आफत पड़ी। पर पड़ी हो मेरी तो ओढ़ कर चादर है सोई, बात कुछ बदलाई दे, पिता के अपने सामने साची हाल सुनाई दे, और उठकर बैठो पलंग से अब मेरी उठकर बैठो पलंग से मेरी लाडली, मेरी बरखा बता क्या है आफत। तुझे अचानक क्या हो गया? ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारी बरकत तुम्हें छोड़कर जा रही है। नहीं बेटे ऐसा नहीं बोलते, इतना टाइम दुनिया के हर पैसा की मुको तेरे इलाज में लगा देगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा और तुम्हारा साथ छूट जाएगा। नहीं ऐसा नहीं कहते, आखिर तुझे अचानक क्या हो गया? जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। क्या हो बेटा? और पिता बात सारी अभी दो तुमको बतला, करी न मानोगे बुरा तो तू सारा हाल सुना। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तेरी तबीयत खराब है, आखिर बता क्या? और मेरी शादी पवन संग रचा दीजिए, मेरी शादी तो मेरी शादी पवन संग और रचा दीजिए, और मेरे पापा की और नजर कीजिए, मेरे पापा बिन पवन के जी न सकती, ये मेरा फरमान है, उसमें मेरी जान है, अरे उसमें मेरी जान है, और साथ में साथ फेरे और डाला दीजिए, साथ में साथ
इसको यही बुखार चढ़ा है चौरे चाची तोरे तारे सोचा कि अपने पाप के सामने से बात करूंगा तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगा। अगर पवन से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। बरखा तो ये क्या कहती है बरखा ना सोचा चला ना सोचा चला एक मुलाजिम के घर होगी शादी नहीं सोच अपनी बदल दे। अरे बेहया दिल में तेरे बच्चे अब सोच बदल दे। जमीन आसान हो सकते हैं लेकिन कभी तेरी सगाई पवन से मेरी पवन से मेरी सगाई नहीं होगी पापा। तो घर से होगी पवन से सगाई नहीं कभी नहीं होगी तो खंजर गले बीच मर जाऊंगी। इस जन्म ना सही उस जन्म ही सही और फिर पवन के पिताजी न जी पाओ। फिर पवन के नहीं जी सकती मैं मर जाऊंगी मैं मर क्योंकि मुझे पवन चाहिए। बाबू आज ये मेरे लाठ प्यार में से बिगाड़ कर क्यों नहीं बाबू? देख जब से हमारी ठकुराइन गुजर गई हाँ बाबू मैंने इसे अपने हाथों से पाला। क्यों नहीं मालिक? आज मेरे आंखों के सामने ये खुदकुशी करने जा रही है। हाँ मालिक। मैं क्या करूं रे क्योंकि देव सिंह औहदे में हमसे नीचा है। क्यों नहीं? अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ तो मेरी शान जाएगी। क्यों नहीं मालिक? और अगर इसकी बात नहीं मानता हूँ तो इसकी जान जाएगी। मेरे आगे पहाड़ और पीछे खाई है। आगे मैं क्या बाबू जाऊंगी मैं मर जाऊंगी। बाबू एक बात मेरी समझ में आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहूँ। बाबू बच्चे की ही खुशी में अपनी खुशी है बाबू। और आज नहीं तो कल ये आपका ये सारी प्रॉपर्टी आपकी ही बेटी की है। ये आपकी हवेली आपका ये सब धन दौलत आपकी ही बेटी का है बाबू। ठीक कहता है छोटू क्योंकि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। क्यों नहीं बाबू? अगर चाहती है कि इसकी सगाई पवन से हो, हाँ इसकी खुशी पवन में है तो कोई बात नहीं। आज ही मैं चलता हूँ धीर सिंह के बंगले पर और उसकी सगाई की बात करूंगा। क्यों नहीं बाबू? बरखा बेटे मैं तेरी बात मानकर आज न चाहते हुए भी उस धीर सिंह के बंगले पर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर हमारी बात मानकर सगाई पक्की किया तब तो ठीक, नहीं बाप बेटे की लाश तेरे चारों में। ये गलती दोबारा नहीं करना डैड। अगर मेरे पवन के बदन में एक भी खरोच आया, अगर मेरे पवन के जिस्म पर एक भी खरोच आया तो उससे 10 गुना चोट और जख्म के निशान तुम्हारे बेटे के जिस्म पर भी। क्योंकि मैं पवन से सच्चा प्यार करती हूँ। अगर उसके जिस्म पर एक भी खरोच देख लिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। छोटू बाबू जी में आता है कि छोकर की हूँ खत्म कर दूंगा। नहीं बाबू, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। क्यों नहीं? इसलिए छोटू हाँ बाबू चलो चलते हैं धीर सिंह के बंगले पर।
क्यों रे? बेटे हमारे आने का इंतजार करना और जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ, तेरी सगाई के बाद चाहते भी होगी मैं पक्का करके तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है डैड, मैं शाम तक आपका इंतजार करूंगी। अगर शाम तक नहीं आए तो ये अपनी बेटी का बड़ा मुंह देखोगे। नहीं बेटे, हमारे आने का इंतजार करना, जब तक मैं नहीं आता हूँ अपने आप को संभाल कर रखना। और छोड़ो फौरन कर दे। वाह डैड, तुम मुझे पागल समझते हो क्योंकि कहने वाले ने सच कहा है, कहने वाले ने सच कहा है। बाप 1 नंबरी तो बेटी 10 नंबरी। प्रेम नगर में ऐसा आग लगा दिया कि ये धुआं ऐसा उठेगा, ऐसा उठेगा कि प्रेम नगर को जब तक खूनी समंदर ना बना दिया तो मेरा नाम पर जाओ। अरे बेवकूफ निरहो, मेरे पिताजी समझते हैं, मेरे पिताजी समझते हैं। क्या हुआ? ये किसका है बिस्तरा? किसका बिस्तर है? टेंट वाले। तुम्हारी औकात? और मारो, और मारो। हम कहा कही ना अघा हिया मारे से तो चलो पाछे मार लिए। जितना मैं करूं उसमें सिर्फ मेरा हाथ बटाना है तुझे। चलो। कहा कही तू जितना कहा उतने करब, ना इच्छा हो तो हाथ डाल दी। मोछा गुरु जी का हाथ ले गए। सिर्फ मेरे सारे बेकाम करते रहो क्योंकि पिताजी को पता नहीं है कि मैंने क्या किया है। मेरे पिताजी दुनिया को चूतिया बनाते हैं, पागल बनाते हैं। आज उनकी बेटी उन्हें बेवकूफ बना दिया। अब मेरे पिताजी प्रस्ताव लेकर पवन के पास जाएंगे और पवन से मेरी पवन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। पवन देखो मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पवन कि सैया ले गई जिया। पवन कि सैया ले गई जिया तेरी पहेली। सैया ले गई जिया तेरी पहेली। सैया ले गई जिया तेरी पहेली। कैसा जादू की आंखों पे तूने वो जादूगर। सैया ले गई
देखो भैया यह का कहा थी बीमारी, ये जहाँ जहाँ जांच करावें खून निकलवा लिए, रिपोर्ट में बीमारी है ऊपर न कर। यही इतना कि हमारे मौसी जैसे लौंडा फंस गई, हमारे मौसी फंस गई, हमारे नाना मामा परेशान, कुल इलाज हुए, खून जांच हुए, बीमारी का पता ही न चले। और जब देखा जब हमारे मौसी फारी से उताने पर ही रहे तो हम गए न, हम कहीं कहा हम मौसी हम तो जान ही नहीं गए कि बीमारी काहे के है, वही बीमारी इनके है। चला का ये बीमारी बहुत खतरनाक है। यह बीमारी न भूख लागे, न खाना का मन कहा है, न पानी का मन कहा, लेकिन कहना क्या चलते चलते अरे सोने कैसा लाई दिन बहारा छोटी ना नदी, ए सोने कई सलाई दिन बहारा छोटी ना नदी, अरे अपन वाला माना दे भाई उधार छोटी ना नदी, ए उधार छोटी ना नदी, उधार छोटी ना नदी, अपन वाला माना दे भाई उधार छोटी। सोने कैसा लाई अरे जिन बहारा छोटी ना नदी, अब अपन बलमाना दे भाई उधारा छोटी ना नदी, अब मांगनी मजई है दूबराय छोटी ना नदी, मांगनी मजई है दूबराय छोटी ना नदी,